आज की जो क्लास है ये सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अब जो ये स्थापत्य कला है इसमें है क्या, सल्तनत में है क्या? सल्तनत सल्तनत में हमारी 5 डायनेस्टी हैं, 5 वंश। और इन 5 वंश के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है, इसकी स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में? अब 5 वंश क्या है भाई, आप जानते हो। इसमें जैसे गुड़खा तसले में है, गुड़खा तसले में। तो यहां पे एक बात याद रखने की है कि भाई इसमें गुफ और गुलाम है। तो पहला इसमें गुलाम वंश है, दूसरा इसमें खिलजी वंश है। अब देखो, गू से गुलाम और खा से खिलजी और ता से तुगलक और सा से सैयद और ला से लोधी। तो इन 5 वंशों में जो भी स्थापत्य कला, जो भी बिल्डिंगें बनी है, नई चीज बनी है, तो सल्तनत का मतलब है भारत में एक तरीके से नया युग स्टार्ट हो रहा है। जो भारत में भारत के रहने वाले लोग थे उनको बाह्य आक्रांताओं के द्वारा हरा दिया गया। और जब ये हराने की बात चल रही है तो ये जो 5 वंश बने, जो गुलाम वंश बना है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सबसे बड़ी भूमिका इसमें है आपकी गौरी की। गौरी। और गौरी ने लगभग 1175 से स्टार्ट हुआ वो, और 1206 में उसकी डेथ हुई। लगभग कितने 25 और 6 31 साल तक भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। क्या कर दी? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान का राज है दिल्ली में। दिल्ली और अजमेर किसका राज है? पृथ्वीराज चौहान का। अब पृथ्वीराज चौहान ताकतवर राजा है। तो 1191 में जो फर्स्ट तराइन हुआ है, तराइन का पहला युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और गौरी हार जाता है। और गौरी भाग जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो जब दोबारा आता है 1192 में, सेकंड तराइन में, तो वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और यहां पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो उसके वो कौन है? जो गौरी है उसके गुलाम है। और गौरी ने क्या काम कर रखा है? गुलाम तैयार कर रखे हैं कि गौरी के कोई संतान तो है नहीं। और गुलाम कैसे हैं उसके? कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे, इल्तुतमिश जैसे। तो मतलब उसके इतने गुलाम हैं, इतने सिप्पे सलार हैं कि वो पूरी तरह से लगा हुआ है इस काम में। और साथ में जो उसका भाई है, वो जो गौर साम्राज्य है अफगानिस्तान में, वो उसका रूल देख रहा है। अब आप देखो, एक आदमी किस तरीके से भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित कर देता है, और नया साम्राज्य स्थापित करने के बाद इतना ताकतवर बन जाता है कि वहां पर उसके मरने के बावजूद भी ये सब चीजें बाकायदा चलती रहती हैं। तो टॉपिक है हमारा स्थापत्य कला, यानी कि इन 5 वंशों में जो मुख्य मुख्य काम हुए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हैं, वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी उस एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो यहां जो सबसे पहली बात आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ये कौन है भी? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। अब जैसे पहला गुलाम वंश बताया, तो गुलाम वंश का संस्थापक है आपका कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन को ज्यादा समय नहीं मिल पाता। अब ज्यादा समय क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये 1210 में, 1206 तो में राजा बनता है और 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है? घोड़े से गिरकर। हालांकि सभी किताबों में ये लिखा हुआ है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी जो डेथ किससे हुई है? घोड़े से गिरकर। लेकिन कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि राजा, मतलब एक घोड़े का नाम है सुब्रक। क्या नाम है? जैसे आपने देखा भाई चेतक की टीआरपी तो बहुत ज्यादा है, सब जानते हैं चेतक को, लेकिन सुब्रक को कोई नहीं जानता। तो सुब्रक के बारे में वर्णन मिलता है, राजा कर्ण सिंह है, तो वो राजस्थान के राजा जोधपुर का है, और वहां से वो घोड़ा सफेद घोड़ा होता है। तो जब उस राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक हरा देता है, राजकुमार को, तो उसका घोड़ा ले लेता है और राजा को गिरफ्तार कर लेता है। तो राजा को जिस दिन मारने जाते हैं वहां,
तो कहते हैं भाई आज भाई फुटबॉल खेलेंगे। अब फुटबॉल कैसे खेलेंगे? राजा के सिर को काट के। तो जैसे राजा पर वार करने की कोशिश होती है, तो जो सुबरक होता है राजा का, जो घोड़ा, स्वामी भक्त घोड़ा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर वार कर देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहीं मार देता है और अपने मालिक को बैठा के और सीधा भाग लेता है और अपनी दफा वहीं लाके छोड़ता है जहां का वो राजा था, और उसकी डेथ हो जाती है सुबरक की। तो ये कहानी बहुत कम मिलती है और इसका वर्णन भी उन्हीं किताबों में मिलता है जो उस समय की किताब है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की। लेकिन टीआरपी जो है वो दूसरे तरीके की है कि भाई जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको ज्यादा समय नहीं मिल पाया। अब 4 साल में क्या कर पाता भैया? 4 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाया, हालांकि उससे पहला कुछ करा इसने। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कहलाया। तो जब ये जीत गया, यानी कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की अच्छी खासी भूमिका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और अजमेर का सत्ता संभाली, और सत्ता संभालने से पहले उसने यहां पर एक कुव्वत उल इस्लाम, अब जो कुव्वत उल इस्लाम जो है ये पहली इस्लामिक बिल्डिंग है भारत में। तो यहां पहले क्या था? विष्णु मंदिर था। इसको तोड़ दिया जाता है और जब नई आक्रांता यहाँ आते हैं तो वो अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से इस विष्णु मंदिर को कुव्वतुल इस्लाम में चेंज कर देते हैं। क्या में कर देते हैं? कुव्वतुल इस्लाम में। और ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद बन जाती है। अब तुर्क मस्जिद क्यों बन जाती है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तुर्क था। सारे ये तुर्क थे, बस ये आपका लोदी जो थे ये गुलाम थे, वो थे अफगान, बाकी अधिकतर ये तुर्क थे। तो भारत की क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली तुर्क मस्जिद कौन सी कहलाएगी? कुव्वतुल इस्लाम। अब कुव्वतुल इस्लाम किससे पहले क्या था? यहाँ पर विष्णु मंदिर। और ये भी याद रखो ये है कहां पर? अब ये दिल्ली में है। तो ये दिल्ली में इसे ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान की विजय की स्मृति में बनवाया। अब देखो क्या कह रहा है, ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान की विजय की स्मृति में। अब स्मृति से मतलब है कि जो 1192 में युद्ध जीता, 1192 में उन्होंने ये दिखाया कि हम जीत गए भाई, अब हम यहां से शुरू करते हैं, हम यहाँ की संस्कृति को खत्म करते हैं, अब हमारी संस्कृति शुरू होती है। तो याद रखेंगे आप, कुव्वतुल इस्लाम जो पहली मस्जिद है और कहां पर है? दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या? यह मस्जिद राय पिथौरा किले। अब ये जो राय पिथौरा किले है ना, राय पिथौरा किले क्या? ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका किला उसके नाम से तो जाना जाएगा। तो यह जो मस्जिद है ये राय पिथौरा किले में स्थित है। कहां पर स्थित है? यानी कि विष्णु मंदिर कहां था पहले? राय पिथौरा के किले में। अब राय पिथौरा का जो दिल्ली का जो पृथ्वीराज चौहान का किला वो भी उन्होंने ले लिया, और उसमें जो मंदिर था उसका क्या बना दिया? मस्जिद। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे पृथ्वीराज चौहान उस किले में रह रहे थे तो उन्हें मंदिर की जरूरत थी। तो जब उनका किला चला गया, किले में जहां मंदिर था वहां पर क्या बन गई? मस्जिद। और राजा की जगह कौन आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हो रही है यहाँ पर? 1210 में, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। अब दूसरी बिल्डिंग कौन सी है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब देखो, ऐसे अढ़ाई और ऐसे अजमेर। अब दिल्ली और अजमेर में ही राज था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली और अजमेर में ही राज था। तो दिल्ली में तो बन गई कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में बन गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये अढ़ाई दिन में यहां पर जैन मंदिर थे, संस्कृत विद्यालय था। क्या था यहां पर? संस्कृत विद्यालय था या मठ था और या जैन मंदिर थे। अब उनको तोड़कर क्या बना दिया गया? अब तोड़ा क्या? उनका जो भारी स्वरूप था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और उसमें अंदर जो था वही रहने दिया गया। आज भी वहां पर संस्कृत के जो नाटक है संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया गया? अब इसे कहते हैं ये काम अढ़ाई दिन में करा गया, 2.5 दिन में करा गया। दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि भाई यहाँ पर 2.5 दिन के नाम से कोई मेला लगता था तो इसलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है इसे। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बना वो कहां बना? अजमेर में। और यहां पर क्या था? पहले संस्कृत विद्यालय या जैनों के मंदिर थे। और वहां पर क्या था? कुव्वतुल इस्लाम में वहां पर विष्णु मंदिर था। वो राय पिथौरा अच्छा, राय पिथौरा जो यानी कि पृथ्वीराज चौहान है वही अजमेर में शासन कर रहे थे और वही दिल्ली में शासन कर रहे थे। अब आ जाओ यहाँ, पहली बिल्डिंग कौन सी बताई? कुव्वतुल इस्लाम। दूसरी बिल्डिंग कौन सी बनाई? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब तीसरी कौन सी है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में क्या कहा जाता है? एक तरीके से जो बगदाद था उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था।
अब जो बगदाद में जिस धर्म का शासन था उसी धर्म का शासन किस कहाँ हो गया? दिल्ली में। अब दिल्ली एक तरीके से इस्लाम का केंद्र बन गई। क्या बन गई? और सारे उसमें जाने लगी। तो भाई वहां एक एक मीनार बनवाई गई, बहुत बड़ी मीनार, और उस मीनार का नाम क्या रखा गया? कुतुब मीनार। अब देखो भाई, कुतुब मीनार है और बनवाई शुरू किसने करवाई? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन ये जो नाम डाला गया, ये एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगर क्वेश्चन ये आए कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई, तो गलती से ये मत लिख देना कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में है, क्योंकि नाम सेम है। जैसे आपने देखा महामाया नगर किसने नाम रखा? मायावती ने। तो लोग क्या सोचते हैं, यार मायावती ने अपने नाम पर नाम रख दिया महामाया नगर। अब रखा हो या ना रखा हो, लेकिन उसके पीछे तथ्य क्या दिया गया? तथ्य ये दिया गया जो महामाया था नाम, वो बुद्ध की मां का नाम था, और बुद्ध की मां के नाम पर ही नाम उसका महामाया नगर रख दिया। तो सेम केस करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में या याद में बनवाई। ये बात समझ में आ रही है? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई, और जैसे नींव रखी गई थोड़ा सा काम हुआ और कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई भाई? जब कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई तो कोई कौन पूरा कराएगा? जो राजा बनेगा। अब राजा कौन बना? आमतौर पर राजा का लड़का राजा बनता है, और राजा का लड़का ही राजा बन गया। उसका नाम क्या था? आराम सा। नाम भी आराम सा और काम भी आराम सा। कहते हैं ना, वो नाम जैसा काम, जैसा नाम ऐसा काम। तो उस आराम सा ने क्या काम करा? 2-4 महीने काम करा, और लेकिन उसने आराम करा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो इल्तुतमिश था। तो वहां के लोगों ने कहा, भाई यार ये कामयाब आदमी है, तुम इसे राजा बना दो। और वो उस समय बदायूं का सूबेदार था, तो उन्होंने किसको बना दिया? इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश पूरा खेला खाया था, पूरा तजुर्बेकार था। अब इल्तुतमिश राजा बन गया। कब बन गया? 1210 में। और 1210 में किसकी डेथ हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 2-3 महीने वो रहा आराम सा। तो जो कुतुब मीनार थी उसको पूरा करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। अब जैसे हम ये स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, भाई हमारा टॉपिक स्थापत्य कला ही तो है, तो स्थापत्य कला का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग है। तो पहली बिल्डिंग कौन सी बताई अभी? कुव्वतुल इस्लाम कहां पर है? और दूसरी बिल्डिंग कौन सी बताई? 2.5 दिन का झोपड़ा। तीसरी बिल्डिंग कहां बनाई? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार शुरू किसने करवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके नाम पे करवाई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पर, जो सूफी संत थे। और पूरी किसने करवाई? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड जो है 1210 से लेकर 1200, अब इसको एक तरीके से कितने साल मिल गए? 26 साल। 26 साल मिल गए। तो 26 साल में इसने बहुत सारी बिल्डिंगें भी बनवाई, काम भी करवाया, और सल्तनत को मजबूत भी कर दिया। और इसने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई, और ये कामयाब भी रहा। तो यहां पर जो हमने दो राजा पढ़े, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब आगे चलते हैं। देखो, ये काम तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया कुतुब मीनार का। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब ये क्या बनवाता? हौजे शम्सी एवं शम्सी ईदगाह जो दिल्ली में है, और जो बदायूं की जामा मस्जिद है, क्योंकि ये बदायूं का सूबेदार था। और ये जो नागौर सुना है ना, नागौर, इसमें अतार किन का दरवाजा है? ये नागौर वही है जहां पर 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था भाई? यहां पर पंचायती किसने लागू करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। वही तो प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर हौजे शम्सी ईदगाह और जामा मस्जिद कहाँ की? बदायूं की। और नागौर का तारकिन का दरवाजा है। बच्चों क्वेश्चन बहुत पूछा था कि तारकिन का दरवाजा कहाँ है, तो नागौर में। नागौर क्या है? ये राजस्थान का एक जिला है। क्लियर है बात? हाँ। अब क्या है? अब इसकी जो बिल्डिंगें कौन कौन सी हैं? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भाई सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, ये इल्तुतमिश के लड़के का मकबरा है जो दिल्ली में है। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। और तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, क्योंकि ये पहली इमारत यानी कि पहला मकबरा है। इमारत तो इससे पहले कई सारी बन गई, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कौन सा मकबरा सबसे पहले बना था, तो कौन सा बनेगा भाई? सुल्तानगढ़ी का। और ये किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के बेटे का। और ये बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने।
अब यहां देखो, अब जो इल्तुतमिश का खुद का मकबरा है वो कहां पर है? वो भी दिल्ली में है। तो अब आप देख रहे हो जो शुरुआती सल्तनत बिल्डिंगें हैं वो कहां बन रही हैं? या तो अजमेर में बन रही हैं या दिल्ली में बन रही हैं, क्योंकि इनके कब्जे में दिल्ली और अजमेर ही तो है। अब तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे को ये। अब यहां पर क्या है? तो सर्वप्रथम गुम्बद का प्रयोग काय में हुआ है? इस वाले सुल्तानगढ़ी के मकबरे में। तो सर्वप्रथम किसका मतलब गुम्बद का प्रयोग हुआ है? सॉरी, इल्तुतमिश के मकबरे में सर्वप्रथम गुम्बद का प्रयोग हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई गुम्बद सबसे पहले कहां प्रयोग में हुई है, तो यह आएगा आपका इल्तुतमिश के मकबरे में। गंधक की बावली, ये मेहरौली, मेहरौली ये वही है जहां पर प्राचीन काल में वो लगा हुआ था लोह स्तंभ, और वो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम पे बनाया जाता है ना। हाँ, तो ये याद रखने की बात है। स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं। अब देखो मेन मेन बिल्डिंग कौन सी हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी थी बिल्डिंग? कुव्वतुल इस्लाम। दूसरी कौन सी हो गई? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और तीसरी कौन सी हो गई? कुतुब मीनार की शुरुआत। और जबकि कुतुब मीनार पूरी किसने करवाई? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा या इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। कहाँ बनवाया? दिल्ली में। इल्तुतमिश का खुद का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो और उसके बाद में गुम्बद का प्रयोग हुआ, और मेहरीली में गंधक की जो बावली बनी हुई है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। अब इल्तुतमिश को लंबा समय मिला। कितना समय मिला? 26 साल। तो 26 साल में काफी बड़ा परिवर्तन ये कर रहा है। अब यहां पर ये जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश किसकी वजह से गुलाम कहा जाता है? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था, और तीसरा बलबन गुलाम था। ये तीन राजा इसमें गुलाम बने थे। क्या बने थे? अब जब तीन राजा गुलाम बने तो बच्चों ये भी इसलिए से गुलाम वंश कहा गया। क्या कहा गया इसको? अच्छा, शॉर्टकट क्या बताया था इसका भी? गुड़खा तसले में गुफोर, गुलाम वंश खाफोर, खिलजी वंश ताफोर, सॉरी खाफोर खिलजी वंश ताफोर, और साफोर और लाफोर। बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा कहाँ है भाई? दिल्ली में। अभी सारी बिल्डिंगें घूम रही है ना, दिल्ली अजमेर दिल्ली अजमेर। तो विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा। अगर क्वेश्चन ये आएगा भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का, इल्तुतमिश के बेटे का। अगर क्वेश्चन ये आएगा इस विशुद्ध इस्लामिक शैली में पहला मकबरा किसका है, तो भाई बलबन का। याद रहेगा। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण हुआ। अब गुम्बद का निर्माण तो इल्तुतमिश ने भी करवा दिया था, लेकिन बलबन किसका निर्माण करवा रहा है? मेहराब का निर्माण। और लाल महल जो नई दिल्ली में है वो भी उसका निर्माण किसने करवाया? बलबन ने। अब देखो यहां जो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश में जो मेन मेन बिल्डिंग थी वो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और बलबन ने। और किसी को इतना समय नहीं मिल पाया। तो जो दूसरा वंश आया इसमें क्या आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश में पहला राजा जलालुद्दीन खिलजी था। तो जलालुद्दीन खिलजी को भी ज्यादा समय नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो 1290 से लेकर 96 तक रहा था, लगभग 5.5 साल। और ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है ये 96 से लेकर रहा 1316। इसको टाइम मिला 20 साल का। अब जिसे ज्यादा समय मिलेगा ज्यादा बिल्डिंग भी वो बनवाएगा, और ज्यादा समय मिलेगा उसे जो ताकतवर है। तो यहां पर क्या है? श्रीनगर बनवाया। किसने बनवाया? श्रीनगर। कई जगह क्वेश्चन पूछा था सीरी का किला या श्रीनगर, और ये दिल्ली के निकट बना। ये कुतुब मीनार जो बनी है उसके पास ही बना हुआ है। कि स्थापना इसी नगर में 1000 स्तंभों वाला महल भी बनवाया। किसने बनवाया 1000 स्तंभों वाला महल? अलाउद्दीन खिलजी ने। श्रीनगर के निकट होजे खास या होजे अलाई और या होजे रानी नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। काय में करवाया? सीरी में। और श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर बहुत ही मतलब आपको आध घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें बिल्कुल टिप्स में हो जाएंगी। अभी मैं लास्ट में इसका रिवीजन करूंगा जब। तो श्रीनगर के निकट होजे खास, होजे अलाई या होजे रानी नामक तालाब का निर्माण कराया। अच्छा, इसने निजामुद्दीन औलिया, अब ये निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है आपने? कहां पर है भाई? निजामुद्दीन चिश्ती, वो तो चिश्ती साहब तो अजमेर में है, और औलिया कहां है? दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बगल में मैजमात खाना मस्जिद यहाँ किसने बनवाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन कौन सा हो गया? एक तो मेन हो गया आपका श्रीनगर, एक हो गया 1000 स्तंभों वाला महल, और होजे खास या होजे अलाई या होजे रानी नामक तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया?
अच्छा, और एक बात और याद रखना, अभी श्रीनगर था और ऐसे अलाई और ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहली बार वास्तविक गुम्बद, अच्छा गुम्बद का प्रयोग पहली बार किसने किया? इल्तुतमिश ने। और वास्तविक गुम्बद तथा प्राकृतिक मेहराब का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। बात समझ में आ गई? इसमें पहली बार भित्ति मेहराब, चतुष्कोणीय मेहराब और ट्यूडर मेहराब, ये तीन प्रकार की अलग अलग मेहराब होती है। पहले क्या होता था, बिना लोहे के सरिये जो होते हैं उनके बिना बिल्डिंग बनाई जाती थी, बड़ी मजबूत होती थी। उनका बनाने का तरीका इस तरीके का होता था कि जो वो आज भी वो बिल्डिंग जो की तू बनी हुई है। अच्छा, अब कौन आ गया भाई? तीसरा वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश। अब आ गया तुगलक वंश। और तुगलक वंश जो है इसका जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक है। और गयासुद्दीन तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का पिताजी। ठीक है, तो तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी है? गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि जीएसटी। याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा भाई सबसे ज्यादा बिल्डिंग तुगलक काल में सबसे ज्यादा एफएसटी ने बनवाई है, फिरोज तुगलक ने, लेकिन ये तुगलकाबाद जो की नगर की जो स्थापना करी है, दिल्ली है एक तरीके से तुगलकाबाद, ऐसे समझो जैसे शाहजहानाबाद दिल्ली है, जैसे उससे पहले रायपिथौरा दिल्ली थी। तो पहले जो किले बनते थे वो पूरे नगर के रूप में बनते थे। तो दिल्ली 16 बार बसी है, 16 बार उजड़ी है। तो इसमें तुगलकाबाद के नाम से दिल्ली बसा दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन का मकबरा भी कहां बना हुआ है? वहीं। अब गयासुद्दीन का मकबरा वहां क्यों बना हुआ है? गयासुद्दीन जब राजा बना तो किसको मार के बना? खुसरो शाह को। जो गाजी मलिक था उसने जब खुसरो शाह को मार दिया तो खुद राजा बन गया। लेकिन उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भी जवान था और मोहम्मद बिन तुगलक की भी अच्छी खासी भूमिका थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहता था कि जीएसटी ना बने। जीएसटी कौन था? एमबीटी का फादर। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी, ये पढ़ा लिखा तो बहुत था ही था, लेकिन ये खुद राजा बनना चाहता था। लेकिन हालात ऐसे आ गए कि कौन बना? जीएसटी। तो बताते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब इसने दिल्ली दूरस्थ है, किसने? बाद निजामुद्दीन औलिया। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था औलिया के साथ में अपने बाप को मारने का। ये अफगानपुर में एक महल बनाया और जैसे महल में घुसा तो हाथी का पैर एक ऐसी जगह पड़ा तो पूरा महल गिर गया। तो उससे कई इतिहासकार कहते हैं ये दोनों, ये जोना खां नाम था इसका एमबीटी का उस समय। तो जोना खां और किसका षड्यंत्र था? औलिया का। तो ये मर गया। तो इसने क्या कर, शुरू में क्या कर पाया? इसे भी कम समय मिला एक तरीके से, तो इसने तुगलकाबाद की स्थापना कर दी और अपने मकबरे का निर्माण कर लिया। अब कौन आया भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे थोड़ा टाइम ज्यादा मिला। क्या मिला इसे? टाइम ज्यादा। अब इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? 1325 से 51 तक। और इससे पहले 1320 से लेकर 1325 तक कौन रहा था? तो गयासुद्दीन को कितना मिला? 5 साल का। और इसे कितना मिला? लगभग 25 साल का। अब 25 साल का इस समय मिला। हालांकि इसके कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं बनी और बिगड़ी, योजनाएं बनी और बिगड़ी, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला था। लेकिन इसने जहांपना नगर की स्थापना दिल्ली में की। बाद में जब आप पढ़ेंगे तो जहांपना नगर या जहांपना वो उसने बनाया था हुमायूं ने, लेकिन उसने जहांपना नगर की स्थापना दिल्ली में की। आदिलाबाद का किला बनाया इसने दिल्ली में। और जो निजामुद्दीन औलिया है इनका मकबरा जो दिल्ली में बनवाया वो भी इसने बनवाया, क्योंकि इसका अच्छा खासा हिसाब किताब था इनके साथ में और इसके बाप के साथ में इनकी दुश्मनी थी निजामुद्दीन औलिया की। तो इसमें हमने जो तुगलक वंश है, जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा और उसके बाद कौन पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है ये बना और इसको भी अच्छा खासा टाइम मिला। 1351 से लेकर कितना मिला? इतना समय मिला इसे। अब इसने भाई साहब बहुत बिल्डिंगें बनाई। हालांकि इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार इतना था कि खुद भी अपने कर्मचारी को रिश्वत दे देता था, भाई मेरा ये काम करवा दियो। लेकिन इसने बिल्डिंगें देखो, फिरोजाबाद बनवाया, फिरोज शाह कोटला बनवाया, बाद में ये डेवलप हो गया था। जौनपुर जोना खां अपने बड़े भाई एमबीटी जो उसका नाम जोना खां था उसके नाम पर बसाया। हिसार इसने बसाया, फतेहाबाद इसने बसाया, फिरोजपुर नगर इसने बसाया। मतलब इसने इतने सारे काम करवाए, बाग लगवाए, बिल्डिंगें बनाई, दीवाने बंदगान दासों का विभाग बनाया। लेकिन यहाँ स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं हम, तो स्थापत्य कला में मुश्किल से ज्यादातर हम बिल्डिंग पढ़ेंगे। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा इसने बनवाया और ये दिल्ली में निर्मित पहली अष्टभुजीय
मकबरा है। अभी जैसे क्वेश्चन आया था भाई, पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का, इल्तुतमिश के लड़के का, जो दूसरा वाला मकबरा इसमें गुम्बदों का प्रयोग हुआ इल्तुतमिश का, और जो ये आप कह रहा है दिल्ली में निर्मित फर्स्ट अष्टभुजीय जो मकबरा है वो किसका है, वो आपका खाने जहां तेलंगानी का है, जो किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। यह मकबरा फिरोज शाह तुगलक के वजीर खाने जहां तेलंगानी ने अपने पिता की याद में बनवाया। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के काल में इसका जो वजीर था खाने जहां तेलंगानी, उसने अपने पिता के लिए ये बिल्डिंग बनवाई थी, बाद में उनका ये मकबरा बना। बात समझ में आ गई? अब कौन आया, सिकंदर लोदी। अब देखो बच्चों, इसमें एक बात बताई थी आपको, 5 डायनेस्टी बनाई, कौन कौन सी बनाई, गुड़खा तसले में गुफर गुलाम वंश, खाफोर खिलजी वंश, ताफोर तुगलक वंश, साफोर सैयद वंश और लाफोर लोदी वंश, गुड़खा तसले में। तो यहां पर सिकंदर लोदी का नाम आ रहा है। हालांकि ये जो लोदी वंश है इसमें मात्र 3 राजा हुए हैं, बीएससी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, मतलब इसमें ज्यादा बिल्डिंगें नहीं बनी। हालांकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मकबरों का काल किसे कहा जाता है सल्तनत में, तो वो लोदी और सैयद काल कहा जाता है। तो यहाँ पर मोट की मस्जिद बनवाई गई है सिकंदर लोदी के द्वारा, और इसके समय में मकबरों में 2 गुम्बदों के निर्माण की शुरुआत होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो जो हमने तैयार करा, वो हमने पूरी सल्तनत की क्या पढ़ ली, स्थापत्य कला पढ़ ली। तो ठीक है, तो आप इसे रिवाइज कर लें, और सुबह जैसे आप क्लास में आए तो उससे पहले 10 मिनट पहले रिवाइज करिए हैं, तो ये आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसको मैं डाल दूंगा उसमें, तो फिर पढ़ भी लेना इसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।